गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 5 हिंदी सुगम भारती का पाठ 19 अंधेरी रात के बाद पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, बहुत दिन पहले की बात है। रामपुर गांव में लालू नाम का एक लोहार था। वह एक अच्छा कारीगर था। उसका नाम आसपास के गांवों में मशहूर था। वह बड़ी लगन और निष्ठा से अपना काम करता था। मुख्य रूप से वह हथियार बनाने का ही काम किया करता था। उसकी बनाई हुई बछिया, भाले और तलवारें लोग दूर दूर से आकर ले जाया करते थे। तलवारें खरीदने के लिए तो कई बार उसकी दुकान पर भीड़ लग जाया करती थी। देखो, बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक लालू नाम का लोहार रहता था और वह एक कुशल कारीगर था और वह आसपास के गांव में भी मशहूर था। वह अपना काम बड़ी ही लगन और निष्ठा से करता था। और वह क्या करता था? मुख्य रूप से हथियार बनाने का काम करता था और वह बर्छियाँ भाले भी बनवाता था और तलवारें भी बनाता था। पर मुख्य रूप से वह तलवारें ही बनाता था और उसकी बनाई हुई तलवारें लोग दूर दूर से खरीदने आया करते थे और कई बार तो उसकी दुकान पर भीड़ भी लग जाया करती थी। कई बार तो उसे तलवार के बदले सोना चांदी और कीमती वस्त्र भी मिल जाते थे। हर आदमी लालू की तलवार अपने पास रखना चाहता था। यही कारण था कि लालू की दुकान खूब चलती थी। उसे दिन और रात काम करना पड़ता था। देखो, कई बार क्या होता था कि तलवार के बदले लोग बाग उसको सोना और चांदी या कीमती वस्त्र भी दे जाया करते थे। और लालू की तलवार हर कोई व्यक्ति अपने पास रखना चाहता था और यही कारण था कि उसकी जो दुकान थी वह बहुत ही चलती थी। उसे रात दिन काम करना पड़ता था। पहले तो लोग स्वरक्षा के लिए हथियार रखते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदल गया। बदलते समय ने लोगों को लोभी और स्वार्थी बना दिया। लोग अब पराई मेहनत पर जीने के सपने देखने लगे। हर व्यक्ति अब सत्ताधारी बनना चाहता था। देखो, पहले तो लोग क्या करते थे कि खुद की रक्षा के लिए हथियार रखते थे, पर अब धीरे धीरे समय बदलने लगा। लोग स्वार्थी होने लगे थे और वो पराई मेहनत पर जीने के सपने देखने लगे। मतलब कोई भी खुद से ईमानदारी से मेहनत नहीं करना चाहता था और सभी सत्ताधारी बनना चाहते थे, है ना। इसके बाद में आगे देखिए। एक दिन लालू के मन में आया कि वह बाहर निकलकर देखे कि लोग उसके द्वारा बनाई गई तलवार का उपयोग किस तरह करते हैं। एक दिन लालू के मन में क्या आया कि वह जाके देखे, बाहर निकल के देखे कि लोग उसकी तलवार जो वो बनाता है उसका किस तरह प्रयोग करते हैं। वह देख कर आए वो। फिर वो क्या करता है, वेश बदल कर लालू एक दिन सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। गली के बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते दो बालक आपस में लड़ पड़े। शोर सुनकर लोग जमा होने लगे। लालू ने देखा कि उन बच्चों के माँ बाप भी आ गए और उनके हाथों में उसी की बनाई हुई तलवारें हैं। बच्चों की लड़ाई में तलवारें चमकने लगी। लालू यह देखकर दंग रह गया और वहाँ से आगे बढ़ गया। अब लालू क्या देखता है, एक जगह कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब खेलते खेलते बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। तो उस बीच में उनके मम्मी पापा आ गए और उन्होंने तलवारें खींच ली, एक दूसरे के ऊपर तलवारें तान ली। और वो देखता है कि वो तलवार जो थी वो उसी के द्वारा बनाई हुई थी। तो वह यह सब देख के दंग रह गया। अभी वह पनघट तक ही पहुंचा था कि उसने देखा कि जल्दी जल्दी पानी भरने के कारण दो स्त्रियों में लड़ाई छिड़ गई। बातों की लड़ाई हाथापाई तक आ पहुंची और उसके बाद वह क्या देखता है कि उन स्त्रियों के पति अपने अपने हाथों में तलवारें लेकर निकल पड़े। यह दारुण दृश्य लालू से देखा नहीं गया और वह आगे बढ़ गया। अब आगे वह पनघट तक ही पहुंचता है कि वह देखता है कि दो स्त्रियां जल्दी जल्दी पानी भरने के चक्कर में
उन दो स्त्रियों के बीच में लड़ाई हो गई और लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। और वह देखता है कि स्त्रियों की तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसके बीच में उनके पति भी आ गए, वो भी तलवार लेके आ गए और वो तलवार भी लालू ने ही बनाई थी। तो वह यह इस तरह का भयानक दृश्य देखकर भी दंग रह गया और वह आगे बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। चलते चलते उसे थकावट लगी। वह एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि अब घर लौटना चाहिए। अभी वह उठ ही पाया था कि उसके सामने दो तलवारें तनी हुई थी। ये तलवारें भी उसने बनाई थी। लालू कुछ कहता कि एक जोरदार आवाज़ सुनाई पड़ी, जो भी तुम्हारे पास है चुपचाप निकाल कर हमें दे दो। लालू तो बेहोश होते होते बचा। वह बोला, मैं लालू लोहार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, विश्वास न हो तो मेरी तलाशी ले लीजिए। अब क्या हुआ, लालू आगे बढ़ता गया। उसके बाद में वो चलते चलते थक गया, तो उसने सोचा एक छायादार वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ के विश्राम कर लेना चाहिए। तो वो आराम करने लगा। उसके बाद में उसने सोचा अब विश्राम हो गया, अब अपने घर को लौटना चाहिए। तो वो उठा ही था कि उसके सामने दो तलवारें तनी हुई थी। दो डाकू लुटेरे उसके पास आके बोले कि दो तीन डाकू थे वो, तो वो बोले उसके पास आके कि जो भी तुम्हारे पास है वो सब निकाल के हमें दे दो। तो वह डरते डरते बोलता है कि मैं तो लालू लोहार हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, विश्वास नहीं हो तो मेरी आप तलाशी ले लो। इसके बाद आगे देखिए चित्र में भी दिया गया है। लालू के भाग्य अच्छे थे कि वह पहचान लिया गया और छोड़ दिया गया। घर लौटते समय उसे घोर पश्चाताप हो रहा था। उसके द्वारा बनाई हुई तलवारों का लोग कैसे उपयोग करते हैं, यह आज उसने अपनी ही आंखों से देख लिया था। अब लालू को बहुत बुरा लगा कि लालू को ये तो ठीक था कि उसके भाग्य अच्छे थे, तो उन लुटेरों ने उसको छोड़ दिया। पर वो घर जाते जाते उसको बड़ा पश्चाताप लग रहा था कि मैंने क्यों तलवार बनी, मेरी तलवार से लोग कितना गलत उपयोग कर रहे हैं। यह उसने आज अपनी आंखों से देख लिया था। घर पहुँच कर लालू ने तत्काल निर्णय लिया कि आज से वह तलवार नहीं बनाएगा। नव निर्माण की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वह बना सकता है। अब से वह सिर्फ हल के फाले बनाएगा। हंसिए भी खूब बिकेंगे। खेती बाड़ी के काम में तो कुदाल और फावड़े भी जरूरी होते हैं, वह उनका निर्माण करेगा। ठीक है, वो क्या सोचता है कि अब मैं तलवार नहीं बनाऊंगा, अब खेती करने का सामान बनाऊंगा और हंसिया और ये फावड़े वगैरह भी मैं बनाऊंगा। और इससे क्या होगा कि लोग, तलवार नहीं बनेगी तो लोग लड़ाई झगड़े भी नहीं करेंगे। अब जब भी कोई तलवार लेने लालू के पास आता तो उसे निराश लौटना पड़ता था। धीरे धीरे लालू ने देखा कि लोग अब अपनी पुरानी तलवारें तुड़वाकर खेती का सामान बनवाने लगे हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती ही है। अब क्या होता है कि लोग अब अपनी भी तलवारें तुड़वाकर और खेती बाड़ी का सामान बनवाने लगे और इस तरह से सब लड़ाई झगड़े होने बंद हो गए। इससे यह कहा जाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती ही है। अब देखिए पाठ आपको समझ में आया। अब ये इसके शब्दार्थ है, नए शब्दार्थ। स्वरक्षा, स्वयं की रक्षा। लोभी, लालची। सत्ताधारी, शासन चलाने वाले, है ना। वेश मतलब पोशाक। दारुण मतलब भयानक। तलाशी मतलब जांच पड़ताल। पश्चाताप मतलब पछतावा, दुख। नवनिर्माण मतलब नया काम करना। निराश मतलब हताश। इसके बाद अनुभव विस्तार में देखिए। सही जोड़ी और खालिस्तान। किसान को मिलाएंगे खेत से, वीर को मिलाएंगे तलवार से, दुकानदार को मिलाएंगे दुकान से और खिलाड़ी को मिलाएंगे खेल से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोहार का नाम
क्या था? लालू था। दूसरा, लालू के गांव का नाम क्या था? रामपुर था। तीसरा, लालू को कई बार तलवार के बदले क्या मिल जाते थे? सोना चांदी मिल जाते थे। चौथा, पहले तो लोग स्वरक्षा के लिए हथियार रखते थे। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न दिए, इसे हम आगे पढ़ेंगे। ये भी प्रश्न है, इसके उत्तर भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में ये बुक की एक्सरसाइज देखिए, यहाँ कुछ नहीं करना है। दूसरे नंबर में निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए, जैसे चलते चलते, घूमते घूमते, बार बार। तो इस प्रकार के पुनरुक्त शब्द आपने पाठ में से छाट कर लिखिए। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, दूर दूर, सुबह सुबह, अपने अपने और खेलते खेलते। उसके बाद विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द में है, दिन का होगा रात, सुबह का होगा शाम, पराई का होगा अपनी, और विश्वास का होगा अविश्वास। इसके बाद में और कुछ नहीं दिया है। ये देखिए कॉपी वर्क है, यहाँ पर शब्दार्थ है जो मैंने अभी बुक में आपको पढ़ के बताया, ये वही है, ऐसे आपको लिखना है कॉपी में। इसके बाद में प्रश्न के उत्तर देखिए। प्रश्न 1 है, लालू कौन सा हथियार बनाता था? लालू लोहार, बच्छियां, भाले और तलवार बनाता था। दूसरा, तलवार के स्थान पर लालू क्या बनाने लगा? तलवार के स्थान पर लालू लोहार, हल के पाले, खेती का सामान व हंसिया बनाने लगा। तीसरा, लुटेरों के रोकने पर लालू ने क्या कहा? लुटेरों के रोकने पर लालू ने कहा कि मैं लालू लोहार हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, विश्वास न हो तो मेरी तलाशी ले लीजिए। ठीक है। चौथा प्रश्न है, लालू कैसा कारीगर था? उत्तर है, लालू एक बहुत अच्छा कारीगर था। इसके बाद में प्रश्न 5, लालू को अपने किए पर पछतावा कब हुआ? उत्तर है, लालू ने जब देखा कि उसके द्वारा बनाए हुए सामान, तलवारों का गलत उपयोग हो रहा है, तब उसे यह देख कर पछतावा हुआ। उसके बाद प्रश्न 6, लालू वेश बदलकर क्या देखने गया और क्यों? उत्तर, लालू के मन में एक दिन आया कि वह बाहर निकलकर देखे कि उसके द्वारा बनाई गई तलवार का लोग किस प्रकार उपयोग करते हैं। प्रश्न 7, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है, इस कथन का आशय क्या है? उत्तर, धीरे धीरे लोग लड़ाई का सामान, तलवारों को तोड़वाकर खेती का व समाज के नवनिर्माण हेतु सामान बनवाने लगे। लोग लड़ाई भूलकर समाज की उन्नति के कार्य में लग गए। इसीलिए कहा जाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तो बाद में पाठ के अंत में क्या होगा? डिक्टेशन। देखिए डिक्टेशन यहाँ लिखे हुए हैं, 1 लोहार, 2 हथियार, 3 स्वरक्षा, 4 स्वार्थी, 5 पनघट, 6 हाथापाई, 7 विश्वास, 8 भाग्य, 9 तत्काल और 10 कुदाल। तो यहाँ पर हमारा पाठ 19 समाप्त होता है। आपको समझ में आया? ओके, थैंक यू।